अपमान नहीं महाराज, मैं करती हूँ उपहास नहीं। ये मत सोचना ये कैकेयी आपका उपहास कर रही है। याद रखिए, कुछ सोच नहीं, अपमान नहीं, और मैं करती हूँ उपहास नहीं। सच तो ये है मुझको अब पुरुषों पर विश्वास नहीं। हाँ, मुझे पुरुषों पर विश्वास नहीं, इसलिए महाराज इन चिकनी चुपड़ी बातों से, ये चिकनी चुपड़ी बातें मत बनाइए। इन चिकनी चुपड़ी बातों से मुझ अबला को मत बहकाओ। इन चिकनी चुपड़ी बातों से मुझ अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो तो, सच्चे हो, सच्चे हो तो हे रघुवंशी, सौगंध राम की खा जा। झूठे हो हमारी दो सजन रे हूँ, दुई के चार बार बने हूँ। देख, तू केवल दो की बातें कर रहा है। मैंने वास्तव में तुझे दो वचन दिए थे, तू दो की जगह चार मांगे, परंतु मेरे से ऐसा मुख मत मोड़। और देख, राम का कल राज्य तिलक है, उसमें आपकी भूमिका मेरी प्रिय की समान तूने चार चांद लगा देगी, मुझे पूरा यकीन है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाहि। महाराज, दो के चार, अरे दो वरदान तो अभी तक मिले ही नहीं, और आप चार देने की अपेक्षा करते हैं। अरे महाराज, जब दो मिले ही नहीं तो चार कैसे मांगू? महाराज, मुझे तो केवल दो ही वरदान चाहिए, और वो भी कब? जब आप राम की सौगंध खाएंगे। प्रणवीर प्रण सच्चा हो, यदि आप रघुवंशी कहलाते हो ना, तो प्रणवीर प्रण सच्चा हो तो प्यारों के सन्मुख मुख खोलो, और प्रणवीर अगर कहलाते हो तो बोलो एवं मत बोलो। सुन प्रिय, तेहि पर राम शपथ करि आई, सुखित स्नेह अवधि रघुराई। क्या अभी भी तुझे मुझ पर संदेह है? बता, तू क्या चाहती है? अगर राम की सौगंध खाने को कहती है, राम मेरे कलेजे का टुकड़ा है। मैं जानता हूँ तू राम का आहिर कभी चाह ही नहीं सकती, तू गलत सोच ही नहीं सकती। बता, मैं राम की सौगंध खा के कहता हूँ, मां तू कौन सा वर आज मांगना चाहती है? महाराज, एक बार नहीं, तीन बार, तीन बार आपको राम की सौगंध खानी पड़ेगी, तब मैं मांगू। देख प्रिय, मैं तुझे गलत शब्दों से भी नहीं नवाज सकता। तू मेरी प्रिय है, और इस बात का ध्यान रख, मुझे तुझ पर बहुत ही गर्व और यकीन है, क्योंकि तुझे देवासुर संग्राम में तुमने हमारे साथ जो कार्य किया, उस समय मैं विपत्ति में था, और तुमने वरदान मांगने को कहा। मैंने तुझे तो वरदान देने के लिए कहा, आज उसका वक्त आया है। तू क्या चाहती है प्रिय? महाराज, ये याद है आपको कि देवासुर संग्राम में दो वरदान दिए थे? ये याद है? और ये याद नहीं है कि दरबार में मैं आपकी पटरानी हूं, सदैव आपका अच्छे और बुरे में साथ दिया है। जितने भी युद्ध हुए मैं आपकी साथी बनी हूं, जब सदैव आपका साथ दिया। और दरबार में जब कभी भी कोई प्रस्ताव पारित होता था तो सबसे पहले आप मुझसे सलाह लेते थे। बोलो कैकेयी, मुझसे सलाह लेते, क्योंकि मैं राजनीति में निपुण, और आप मुझसे बिना पूछे कोई भी कार्य नहीं करते थे। फिर आज आप कैसे भूल गए? आपको ये याद रहा कि दो वरदान देवासुर संग्राम के थे, लेकिन ये भूल गए? क्या कैकेयी से पहले पूछ ले, जिसका परिणाम है ये। इसलिए महाराज, इन बातों में बहलाने की आवश्यकता नहीं है। आप वरदान देने को तैयार है
तो 3 बार राम की सौगंध खाइए। मैं वरदान मांगने के लिए तैयार हूं। और रह गई 4 वरदान की, तो पहले आप 2 दे दीजिए, 2 मैं बाद में मांग लूंगी। ठीक है, देख, मैं तेरी इच्छा रखने के लिए अपने राम की सौगंध खाता हूं, और अब तू अपने वरदान को मांग। तो सुने महाराज, वरदान तो मैं मांगने जा रही हूं। इधर आइए प्राणनाथ। जब आपने राम की सौगंध खा ही ली है, तो सुने महाराज, पहला वरदान जो मैं मांगने जा रही हूं, तो महाराज सुनो प्राणपति भावत जीता। पहले वरदान में मैं अपने पुत्र भरत के लिए इस राज्य का सिंहासन मांगती। हाँ महाराज। जा जा, मैं अपने कलेजे के टुकड़े को राम को छोड़ करके तेरे भरत का रात तिलक कराने के आदेश देते। अब तो खुश है ना? हाँ, खुश हूँ महाराज। और दूसरा वरदान तो सुन लीजिए महाराज। दूसरा बार मांगू कर जोड़ी, दूसरे बार मांगू कर जोड़ी, दूसरे बार मांगू कर जोड़ी, बोलो नाथ मनोरथ जोड़ी। तापस बेस विषय से उदासी, तापस बेस महाराज, ये तपस्वियों का वेश और विशेष उदासी, जो दे वर्ष राम बनवासी, राजा नहीं उदासी हो, और वहीं से जो दे वर्षों को तपस्वी बनकर बनवासी हो। सुन मृद वचन भूप हिये सोको, सस कर छुअत विकल जिम को। गयो सहम नहीं कछु कहिया, जन सचान बन झपट बुलावा। अरे कुलटा तूने ये क्या वर मांग लिया? अरे ओ पापी, तूने भरत के लिए राजगद्दी मांगा। तेरा जिसे तू प्रिय बोल किए, उसने तेरा वचन को पूरा किया। अरे तू वनवास के लिए मांगा, एक बार तो सोचना चाहिए। अरे राम भी तो तेरा प्रिय था, प्रिय पुत्र में से था। तू उसका कभी गलत नहीं सोच सकती थी। तुझसे ये यकीन नहीं था। महाराज, बड़ा कष्ट हो रहा है आपको, पीड़ा हो रही थी। उस समय नहीं सोचा, वरदान देने से पहले ये सोच लेना चाहिए था महाराज, सोच लेना चाहिए था। अब पीड़ा हो रही है। याद रखिए महाराज, 2 वर जो मैंने मांगे, 2 वर जो मैंने मांगे हैं, उनको मैं बदल नहीं सकती। 2 वर जो मैंने मांगे हैं, उनको मैं बदल नहीं सकती। अरे पड़ गई मैं तो पत्थर पर तो टूटने से निकल नहीं सकती। हाँ, भूल गए अपने पूर्वजों को, अभी से कष्ट
अभिषेक पीला, अरे सतवादी था हरिश्चंद्र। याद कीजिए, सतवादी था हरिश्चंद्र, जिसने सत तजा न संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मगध में। दूसरे महाराजा सिंह हैं जो नहीं सोचते हैं अपना, रक्षा पर एक कबूतर की खुद मस्त सोते हैं अपना। तीसरे हुए श्रीयुक्त बीज जो सुयस ताकत लेते हैं। अरे आपके ही तो पूर्वज थे, जब आकर इंद्र मांगता है तो हड्डी अपनी दे देते हैं। लेकिन मैंने क्या मांगा, मैंने क्या मांगा, मैंने सूत बीज जैसा हड्डी या मांस न मांग रही हूँ। मैं तुमसे सूत बीज जैसा हड्डी या मांस न मांग रही। मैं तुमसे हर जैसा उस मगध का वास न मांग रही। मैं मांग रही तुमसे कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के वंशज हो तो दे दो, यही मुनासिब है। बचेगी ना अब मेरी जान, मिलेंगे तुम्हें 3 वरदान। मृत्यु सी है, दे तू मुझे विस्पान। भवन लगता है शमशान के समान हो गई। विधाता, महाराज सुनिए, एक उपाय है मेरे पास। महाराज एक उपाय है मेरे पास, यदि आप माने तो। आपको कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तो एक उपाय है मेरे पास। यहाँ कोप भवन में मेरे और आपके अतिरिक्त तीसरा कोई नहीं, ये कोई नहीं जानता किसने क्या मांगा और किसने क्या दिया। कोई नहीं जान पाएगा महाराज। मेरे और आपके अतिरिक्त तीसरा कोई है ही नहीं कोप भवन में। तो बस महाराज बात घर ही में है। महाराज बात घर ही में है। कुछ पंचों में अपमान नहीं, आपको दरबार में अपमान भी नहीं सहना पड़ेगा। केवल आप अपने मुख से ये कह दो कि दूंगा पिछला वरदान नहीं, वरदान से मुकर जाइए कि मैं वरदान नहीं दूंगा। इसमें आपकी बात रह जाएगी। तो याद रखिए महाराज, यदि ऐसा भी नहीं कर सकते तो याद रखें, होत प्राप्त, प्रातः होते हैं, होत प्राप्त मुन्य सुधर, जो न राम बन जाए। प्रातः होते ही मुनि का वेश धारण करके वनवासी वेश में जो न राम बन जाए तो मोर मरण राम आयत रब समझो मनमाई। विधाता ये कैसा गए सुमंत तब राहुल माही, देख भयावन जात जराही। ये मैं करा तू खा रही एक गिलासा भरे दरबार का, खेल है अब कबून दिखाई पवन के आकार पर। शोक में डूबा हुआ
ओह, ये तो महाराज धरती पर व्याकुल पड़े हैं और राम राम की रट लगाए हैं। हाँ। महारानी जी, महाराज को ये क्या हुआ है? और आपने भी कैसा स्वरूप बनाया है? सचिव सभी सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ सूची। परी न राजहिनी दिनिस, हे तू जान जगदीश। राम राम रट भोर किए, काई न मरम मही। राम की कुशलता, अरे महाराज की कुशलता पूछ रहे हो? दिन भर महाराज के आगे पीछे लगे रहते हो, कुछ काम वाम है तुम्हें कि नहीं? जाओ जाकर के राम को लेकर के आओ। तेरा मछली माँ ने याद किया है, शीघ्रता करो, आज्ञा का पालन हो। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। माता जी प्रणाम, पिताजी प्रणाम। जाय दीख रघुवंश मन नरपत निकट गुसा, साम करोलक सिंगनी मनहु वृद्ध गिरजरा। है ये पिताजी की कैसी हालत है? कभी आंसू निकलते हैं, कभी आहें निकलती हैं, कभी कुछ होठ हिलते हैं, कभी आंखें उबलती हैं। पूरे व्याकुल बेसारू सारी, सुध बुध आज निज तन की। बताओ शोक क्या माता, कैसी दुर्दशा इनकी। राम, दुर्दशा? राम, तुम्हारा स्नेह, तुम्हारे प्रति जो महाराज का स्नेह है, इनकी दुर्दशा का कारण वही है। हाँ राम, फिर भी तुम जानना चाहते हो तो सुनो, मेरे दो वरदान तुम्हारे पिता के पास। देन कहीं न मोहि दुई बरदाया, मांगो जो कछु मोहि सुहाना। राम, मेरे दो वरदान तुम्हारे पिता के पास धरोहर के रूप में रखे हुए थे। मैंने कह दिया था समय आने पर उन वरदानों को मांग लूंगी। समय आ गया और मैंने मांग लिया जो मेरे हृदय ने चाहा। जानना चाहोगे क्या मांगा? सो सुनि भयो भूपौर सोचू, जानन सकहि तुम्हार संकोचू। राम, जानना चाहोगे क्या मांगा मैंने? वरदानों तो सुनो। राम, मैंने पहले वरदान में जिस भाई से तुम अत्यधिक प्रेम करते हो, उसी प्रिय भाई भरत के लिए मैंने इस राज्य का सिंहासन मांगा है। और दूसरे वरदान में राम, तुम सदैव ही कहते थे ना, मैया मैं बन जाऊंगा, मैया मैं बन जाऊंगा। तो कौन ना चाहेगी कि पुत्र बिगड़ जाए? हर माँ यही चाहती है पुत्र बन जाए। इसलिए मैंने तुम्हारे बन जाने के लिए तुम्हारे पिता से 14 वर्ष का वनवास मांगा। इतनी सी बात तुम्हारे पिता को अच्छी नहीं लगी, उनकी व्याकुलता बढ़ गई और उनकी ये स्थिति है। मैंने तुमसे पहले ही कहा है, तुम्हारे प्रति इनका स्नेह अत्यधिक है और स्नेह ही ये कारण है जो आज इनकी ये दशा है।
मन मुस्काहि भान कुल भानो, राम सहज आनंद निधानो। बोले बचन विगत सब दूषण, विदु मंजुल जन बाग विभूषण। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो कि तुमात बचन अनुरागी। अहो भाग्य, ये तो बड़े हर्ष की बात है। पिताजी ने अपने वचनों का पालन किया है और मैं भी अपने धर्म का पालन करूंगा। अरे ये बात है तो खेद क्या है? भरत में और मुझ में भेद क्या है? करे वो राज्य पालन, प्रजा पालन, करूंगा मैं भी ये आदेश पालन। राम, याद रखो, इतना समीप इनके रहोगे, इनकी व्याकुलता बढ़ती जाएगी। राम, समय की गति रुक नहीं सकती, इसलिए समयानुसार जो समय तुम्हारे राज्याभिषेक का था, अब वही समय तुम्हारे मनगमन का है। याद रखो, शुभ समय व्यतीत न होने पावे, इसलिए अपनी मैया से विदा लो और वन जाने की तैयारी करो। जाओ राम। गई मूर्छा राम ही सुमिर निपट फिर करवट नीर। सचिव राम आगमन कही बिने समय सबकी। माता जी, आज पिताजी मुझसे क्यों नहीं बोलते हैं? मैंने कौन सा अपराध किया है? क्या मैं पिताजी से स्वयं बातें कर सकता हूँ? अवश्य राम, यदि तुम्हारी इच्छा है तो कर लो, लेकिन समय का ध्यान रखो। किंतु याद रखें, इन्हें ज्यादा व्याकुलता पहुंचाना ठीक नहीं है ना राम। मेरे पुत्र प्रिय राम। महाराज राम जी आए। महाराज राम जी आए हैं। कौन? राम जी आए हुए। मेरा प्रिय राम। आज मैं क्या बताऊं? आज मैं क्या बात राम, वास्तविक ये रघुकुल रीत सदा चल जाए, प्राण जाए कर वचन चुका। मेरे प्रिय राम, मैं जानता हूं और मैं इतना कठोर नहीं हूं और ना तुम्हारी कैकेयी इतना कठोर, परंतु अगर उसकी इच्छा तो मैं क्या कह सकता हूं? जीवन में माँ बाप बड़े सौभाग्य से किसी को पुत्र प्राप्त हुआ। आज तुम मेरे प्रतिज्ञा का वचन का लाज रखना। पुत्र, तुम अपनी माता से आज्ञा लेकर वन को जाओ। पिताजी प्रणाम।
रघुकुल तिलक जोगी दो हाथा मुदित मातु पद नायक माथा। माता जी प्रणाम। आयुष्मान बेटा आओ, बनाए स्वच्छ भोजन के जी लो बेटा मुदित मन से। क्या बात है बेटा, आज बहुत उदास हो? हाँ माता जी, मैं पिताजी के पास से हो आया। क्या कहा पिताजी के पास? और वन का राज्य ले आया। क्या कहा बेटा, वन का राज? हाँ माँ। किसने कहा? पिताजी ने कहा? नहीं माता जी, सत्य माँ। 14 वर्षों तक पिता के वचनों के प्रमाण में मुझे वन में ही बिताना है। आशीर्वाद दीजिए। बेटा, मैं तुम्हें अपने नैनों से कैसे उठा सकती हूँ? मैं माँ हूँ, मैं नहीं तुम्हें। यही माता कैकेयी ने भी कहा। क्या कहा माता कैकेयी ने कहा? तो ठीक है बेटा, अगर माता कैकेयी ने कहा जैसे मैं माँ हूँ वैसी तुम्हारी कैकेयी भी माँ है। अगर उसने कहा है और पिताजी ने कहा तो जाओ बेटा, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ बेटा। और जाओ मेरे जीवन धारी, जाओ मेरे प्राण। तुम्हारा कलिया, जाओ मेरे जीवन धारी, जाओ मेरे प्राण। माता जी, आप अधिक विवल न हो और मुझे आशीर्वाद दें। जाओ बेटा, मैं आशीर्वाद देती हूँ और तुम अपने पिता की आज्ञा का पालन करो। जाओ जाओ। भाई श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। निशाचर की जय जयकार हो। हेलो जयंत, क्या बात है? महाराज, रथ पर अयोध्या के राजकुमार राम जी, लक्ष्मण जी और जननंदन जी आ रहे हैं। रथ को सुमंत जी स्वयं चला रहे हैं।
ओह, क्या राजकुमारों को वन विभाग से आना है यार? क्योंकि बनवासी ऐसा है। क्या कहा? उनका भेष बनवासियों जैसा है। आओ आओ चलते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण को पकड़ो। यह सुध गुण साध जब पाई, मुदित लिए प्रिय बल तुमराई। लिए फल मूल भेंट धरि बारा, मिलन चलो ही हर्ष हमारा। कर दंडवत भेंट धरि आगे, कर दंडवत भेंट धरि आगे। प्रभु ही विलोकत अनुरागी। आहा, आओ भाग्य। आइए प्रभु, बैठिए। प्रणाम प्रणाम दास। प्रभु निषाद राज का प्रणाम स्वीकार करें। रामचंद्र जी, ये निषाद राज है और अपने शासन सत्ता के आहा, धन्यवाद जो हमारे आज कुटिया में वन नगर में प्रभु का दर्शन हुआ। हे प्रभु मुझे बता दे, हे प्रभु मुझे बता दे, तेरे चरणों में कैसे ललन माइक ठीक करो। प्रभु, आप सबके दर्शन, राजकुमारों का दर्शन पाकर के आप धन्य हुआ। प्रिय मंत्री जी, हो ज्ञानवान मतवान तुम, सर्व गुरु की सत्खान, सत्य विदा पर तप रही, कहते वेद पुराण। प्रभु क्या कहा? लौट जाऊं? और जब महाराज पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा? और तब वो दुखी होंगे और मुझसे अपने राम, लक्ष्मण और जानकी मांगेंगे
और तब मैं उन्हें किस प्रकार से नहीं बनाऊंगा। सुमंत जी, सिंह सदी और सूरवीर अपने पग से पीछे नहीं हटते, इसलिए आशीर्वाद देकर अयोध्या को लौट जाओ। अच्छा तो नाथ, यदि आप अपनी प्रतिज्ञा से विवश हैं और लक्ष्मण और बेटी जानकी, तो उनको तो वनवास नहीं मिला है, इन्हें भेज दीजिए और महाराज के शांति का उपाय भी हो जाएगा। मंत्री, उस जगह हमारे जीवन का अब कैसे कहो गुजारा हो, जिस जगह भेद हो आपस में, एक शब्द हो एक प्यारा हो। कहना माता कैकेयी से घी के दीपक जलवाए, हम कांटों में से निकले हैं, ईंटे के कंटे को मान चलाए और अपने राज्य को चलाए। प्यारे मंत्री, हाँ बाबा, लक्ष्मण की बातों का ध्यान न देना। पिताजी से कहना कि वो इस दुख को शांति से सहन करें और हमें कर्तव्य पालन के लिए आशीर्वाद दें। धिक्कार है, धिक्कार है। अब आगे सुमंत लाख लाख धिक्कार है। कान सुनते हैं हृदय, मनन करता है परंतु उपाय नहीं पाते हैं। भाई लक्ष्मण, सुमंत जी मूर्छित हो गए हैं, अब हमें आगे चल देना चाहिए, नहीं तो इनका दुख हमसे देखा नहीं जाएगा और हमारे साथ में विघ्न आएगा। बरबस राम सुमंत घटाए, सुरसर तीर आप तब आए। हैया रे हैया, मैया रे मैया, हैया रे हैया। ओए फुलवा फुलवा सुहानी आई रे, आई फुलवा फुलवा सुहानी आई रे, आई फुलवा, आई फुलवा आई रे, फुलवा सुहानी आई रे, आई फुलवा। आई रे।
भैया पकड़ ले मछली पकड़ ले मछली। ये रोहू है रोहू। पसेरी भर खात में काम नहीं करत है कार्डलेस नहीं है व्यापार बैठा गंगा पार हमें जाना है यार ऐसा न करी सुनो है केवल भैया जल्दी हमको पार कर दे फिर आला नहीं है लाना यहाँ नैया सेल खत्म माझी गंगा तीर के कर प्यारे मत दे लैया लाके पार लगा दे देर दे रहे रघुवीर हे भैया केवल अपनी नौका लाओ हमें गंगा पार जल्द ही जाना है मांगी नाव लगे बटयाना कहीं तुम्हार मरम में जाना। सुन लिया महाराज सुन लिया पर हमें क्षमा कर दो। क्यों भैया ऐसा क्यों क्यों भैया ऐसा क्यों हे श्रीमान जी मैं आपके मनमुख को खूब जानता हूँ इसलिए मैं नैया लाने में संकोच मानता हूँ। हे प्रभु सुनता हूँ मैं जादू है राजा जी के पद पंकज में पत्थर जानने की है बन गई शिला सुंदर
लंका आती है उसकी चरणों की रज का ये प्रभाव जब पत्थर और सिरा पर है तो मेरी लकड़ी की नैया हे प्यारे केवट, तुम्हारा संशय निवारण कैसे होगा? सुनिए महाराज, है तो एक उपाय यदि स्वीकारे रघुनाथ अपना मेरा मेरा दोनों का यूं काम बना ले राजा चरणों की रज पर संशय है वो रज दुलवाने राजा जी सेवक की रोजी बनी रहे बाधाना केवट का प्रेम राम में हो चरणों की रज पर रज प्रभु आप बताइए मेरा सत्य काम है अगर आपको स्वीकार तो हम गंगा जल कटौतों में मंगावे कहिए प्रभु हम आपके केवल चरण पधारना चाहते हैं प्रभु ठीक है केवट, तुम्हारी अगर यही मनसा है तो उसे पूर्ण कर लो। ओ पर्वतिया गंगा जल ले आ जल्दी से जब तक सूरत है। अरे पर्वतिया केवट राम राजा सुपा पानी कटवता भरी ले आ अरे पर्वतिया जल्दी कटौता ले आओ जब तक सोता है तब तक कटौता ले आओ अतियानंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पठारन लागा अभी मैं इन चरणों के रस को पीऊंगा यार देखो पद पथार जलपान कर आप सहित परिवार इधर पार कर प्रभु ही पुनि मुदित गयो ले पार
प्रणाम बाबा, प्रणाम। ये क्या देख अपनी मोमारी अपना जीवन भर की मजदूरी थी, बस मजदूरी कोट जन्मों की मजदूरी उस पर वारी है नाथ एक संत पर जिसके बैकुंठ रात बन जारी है। मजबूरी जब मेरी तो रात बर्बादी, झुक गई मजबूरी जब मेरी तो रात बर्बाद नहीं, उद्धार हो गया जब मेरा कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु के वटले, विदा कीन करुणा यतन भगत विमल बदले। अपने को ऋणी समझते हो तुम वही चुका देना, मैंने है तुमको पार किया तुम मुझको पार लगा देना। अगर आपकी यही इच्छा है प्रभु कि आप मजदूरी ले लो तब ठीक है, प्रभु लौट कुशन से आएंगे, उस समय जो कुछ मुझको दे देंगे वो सब लाएंगे। विदा कीन करुणा यतन भगत विमल बदले।